हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि गौतम विद अ न्यू वीडियो। आज का जो वीडियो है वो यूजीसी नेट यानी कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट दिसंबर 2023 को लेकर के होने वाला है। दोस्तों, इस साल का दिसंबर 2023 का जो यूजीसी नेट का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसका फिल करने की जो डेट है वो स्टार्ट हो गई है। दोस्तों, जो कैंडिडेट्स यूजीसी नेट 2 दिसंबर 2023 का अटैम्प्ट लेना चाहते हैं या जो इंटरेस्टेड हैं यूजीसी नेट देना चाहते हैं, जो जेआरएफ के लिए देना चाहते हैं, जो असिस्टेंट प्रोफेसर या फिर दोनों के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो उन लोगों के लिए एक खुशखबरी आ गई है। आज का जो वीडियो है स्पेशली उन कैंडिडेट्स के लिए है जो यूजीसी नेट को देना चाहते हैं और यूजीसी नेट क्वालिफाई करके किसी यूनिवर्सिटी कॉलेजेस के अंदर लेक्चररशिप करना चाहते हैं, जेआरएफ के थ्रू किसी प्रोजेक्ट पे काम करना चाहते हैं। तो दोस्तों, चलिए बिना किसी देरी के आइए इसके जो बुलेटिन है, जो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है या ब्रोचर है, उसको डिटेल में हम देखते हैं कि यूजीसी नेट में अप्लाई करने के लिए क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। दोस्तों, मुझे ध्यान है कि हमने जो पिछली बार शॉर्ट्स वीडियो डाला था या लॉन्ग वीडियो डाला था उस पर हमारे पास बहुत सारे कमेंट्स आए दिन कैंडिडेट्स के अभी भी आते रहते हैं कि एलिजिबिलिटी क्या है, एज क्राइटेरिया क्या है, क्या रिजर्व्ड कैटेगरी के लिए कोई एज रिलैक्सेशन होता है। तो आज के इस वीडियो के अंदर इस इन्फॉर्मेशन बुलेटिन या ब्रोचर की हेल्प से, इस प्रॉस्पेक्टस की हेल्प से हम आज उन सारे क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट ये कि कब से एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं, कब तक ये फॉर्म भरे जाएंगे, एप्लीकेशन की फ़ीस क्या है, एग्ज़ाम पैटर्न क्या होता है, ठीक है, एग्ज़ाम किस मीडियम में आता है। तो ये सारी चीज़ें आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले जान लेते हैं कि इस एग्ज़ाम को कंडक्ट कौन कराता है। तो दोस्तों, इस एग्ज़ाम को कंडक्ट कराने वाली जो एजेंसी है वो है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी कि एनटीए यूजीसी नेट या और भी बहुत सारे, जैसे नीट का एग्ज़ाम हो गया, और भी बहुत सारे एग्ज़ाम होते हैं जिनको एनटीए कंडक्ट कराता है। ठीक है दोस्तों, तो यूजीसी नेट का एग्ज़ाम भी कौन कंडक्ट करा रहा है? एनटीए करा रहा है यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी करा रही है। और आज का जो वीडियो है वो यूजीसी नेट यानी कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट है। यहाँ पर आप इसकी फुल फॉर्म देख सकते हैं और ये जो होने वाला है ये दिसंबर 2023 वाला होने वाला है। दोस्तों, साल में 2 बार इस एग्ज़ाम को कंडक्ट कराया जाता है। ठीक है दोस्तों, अगर मैं बात करूं कि जो एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट है वो है www.nta.ac.in और ugcnet.nta.ac.in। ये दोनों ऑफिशियल वेबसाइट्स हैं जहां से आप जाकर के ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पे एनटीए के बारे में कुछ उनका विज़न और मिशन दिया गया है, उनकी कोर वैल्यूज़ क्या है, ये सब दिया गया है। ये हमारा इस वीडियो को बनाने का मोटो नहीं है। हमारा वीडियो बनाने का जो मोटो है, हम सीधे उस पर बात करेंगे कि यूजीसी नेट दिसंबर 2023 का जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो कब से उसके ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो रहे हैं, लास्ट डेट क्या है, एप्लीकेशन फ़ीस क्या है, पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन क्या है, मोड ऑफ एग्जामिनेशन क्या है, सब्जेक्ट सिलेबस ऑफ टेस्ट क्या है और मीडियम ऑफ क्वेश्चन पेपर क्या होगा, मार्किंग स्कीम क्या होगी, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा, क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन क्या होंगे, किन कैंडिडेट्स को एग्जाम्प्ट किया गया है। तो ये सारी चीज़ें आज के एज लिमिट, रिलैक्सेशन, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे आज के इस वीडियो में। दोस्तों, चलिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन एंड डेट्स एट अ ग्लैंस अगर बात करूं कि यूजीसी नेट के लिए जो इंपॉर्टेंट डेट्स हैं उन पे एक बार नज़र मार लेते हैं कि कब से ये ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो रहा है। तो दोस्तों, चलिए डेट, फ़ी डिटेल्स एंड एप्लीकेशन प्रोसीजर की मैं बात करूं तो जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म है यानी कि यूजीसी नेट के लिए जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो रहे हैं और एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना स्टार्ट होगा वो 30 सितंबर 2023 से 28 अक्टूबर 2023 शाम 5 बजे तक भरे जाएंगे। दोस्तों, 30 सितंबर 2023 में एप्लीकेशन फॉर्म का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिशन स्टार्ट हो चुका है और इसकी जो लास्ट डेट है वो 28 अक्टूबर है और शाम 5 बजे तक ये फॉर्म फिलअप किए जाएंगे। अगर मैं लास्ट डेट की बात करूं दोस्तों, कि जो लास्ट डेट ऑफ सक्सेसफुल ट्रांजेक्शन ऑफ एग्जामिनेशन फ़ीस है यानी कि फ़ीस को पे करने की जो लास्ट डेट है वो 29 अक्टूबर 2023 है, जो कि रात को 11:50 तक पे की जा सकती है। ठीक है कैंडिडेट्स, लेकिन उम्मीद है आप सभी अपना एप्लीकेशन फॉर्म लास्ट डेट यानी कि 28 अक्टूबर से पहले फिल कर देंगे, सबमिट कर देंगे और अपनी एप्लीकेशन फ़ीस को सबमिट करने के लिए भी आप
29 अक्टूबर यानी कि अंतिम तिथि का इंतज़ार नहीं करेंगे। बात आती है कि मोड ऑफ फ़ी ट्रांजैक्शन कैसे आप पे कर सकते हैं। तो दोस्तों आप यूपीआई के थ्रू, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, यूपीआई, नेट बैंकिंग, आप हर तरह से अपनी एप्लीकेशन फ़ीस को पे कर सकते हैं। बस किसी चालान के थ्रू ये एप्लीकेशन फ़ीस पे नहीं की जाएगी। दोस्तों फ़ीस पेएबल फॉर यूजीसी नेट दिसंबर 2023 की अगर मैं बात करूं कि कितनी फ़ीस जानी है, दोस्तों अगर मैं बात करूं जनरल या अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए तो 1150 रुपये ये फ़ीस पे होनी है। ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैटेगरी के लिए 600 रुपये पे होनी है। एससी, एसटी और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए और थर्ड जेंडर के लिए ये फ़ीस जो है 325 रुपये रखी गई है। ठीक है कैंडिडेट्स। चलिए अगर मैं बात करूं एप्लीकेबल सर्विस प्रोसेसिंग चार्जेस जीएसटी ओवर एंड अबाउट द एग्जामिनेशन फीस आर टू बी पेड बाय द कैंडिडेट्स ओनली एंड कम्स टू द कंसर्न्ड बैंक। ठीक है, जो भी ऊपर से कोई जीएसटी लगेगी, चार्जेस लगेंगे, वो सब कैंडिडेट के द्वारा ही एप्लीकेशन फ़ीस के साथ में अपने बैंक को जमा किया जाएगा। बात करें दोस्तों एप्लीकेशन फॉर्म में अगर किसी तरह की कोई एरर हो गया है, मिस्टेक हो गया है, तो उसको करेक्ट करने के लिए 2 दिन आपको दिए जाएंगे, 30 अक्टूबर एंड 31 अक्टूबर को। 2 दिन में आप उसमें करेक्शन कर सकते हैं। इंटीमेशन ऑफ सिटीज़ ऑफ एग्ज़ाम सेंटर्स की बात करूं, ये आपको बाद में बता दिया जाएगा। अभी तो एप्लीकेशन फॉर्म का सबमिशन चालू है, तो आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कीजिए। एडमिट कार्ड की इन्फॉर्मेशन भी आपको बाद में बताई जाएगी। डेट ऑफ एग्जामिनेशन की बात कर लेते हैं दोस्तों। यूजीसी नेट दिसंबर 2023 का जो एग्ज़ाम है वो 6 दिसंबर 2023 से 22 दिसंबर 2023 तक चलेगा। दोस्तों 2022 नहीं, 2023, 6 दिसंबर 2023 से 22 दिसंबर 2023 तक एनटीए जो है वो यूजीसी नेट दिसंबर 2023 का एग्ज़ाम कंडक्ट करा रहा है। अगर मैं ड्यूरिंग ऑफ एग्जामिनेशन की बात करूं, टोटल 180 मिनट का एग्ज़ाम होगा। नो ब्रेक बिटवीन द पेपर 1 एंड पेपर 2। इसके बीच में पेपर 1 और पेपर 2 के बीच में कोई ब्रेक नहीं है। टोटल 180 मिनट यानी कि 3 घंटे का ये एग्ज़ाम होने वाला है। एग्ज़ाम सेंटर, डेट एंड शिफ्ट जो है वो आपको आपके एडमिट कार्ड में इंटीमेट किया जाएगा, बताया जाएगा। ठीक है। डिस्प्ले ऑफ रिकॉर्डेड रेस्पॉन्स और प्रोविज़न आंसर कीज़ जो होगी वो बाद में ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर अपलोड कर दी जाएगी, उसको बाद में अनाउंस किया जाएगा। रिज़ल्ट भी एनटीए की वेबसाइट पे 10 जनवरी 2024 को, ये एक तरीके से एस्टिमेटेड डेट होती है, ये कोई फिक्स नहीं है, ये भी आपको बाद में यानी कि 10 जनवरी 2024 को यूजीसी नेट दिसंबर 2023 का जो रिज़ल्ट है वो अपलोड कर दिया जाएगा। वेबसाइट जो दी गई हैं ये कुछ ऑफिशियल वेबसाइट्स दी गई हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं और डायरेक्टली इन ऑफिशियल वेबसाइट्स के ऊपर विजिट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये पार्ट था कि एप्लीकेशन फॉर्म कब से कब तक, फ़ी डिटेल्स क्या हैं, कौन कौन सी इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पे देखी। ठीक है। कैंडिडेट जो हैं केवल और केवल यूजीसी नेट दिसंबर 2023 के लिए ऑनलाइन मोड में ही अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म किसी अनदर मोड में एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। ये इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे दी गई हैं कि पहले क्या करना है, क्या करना है, क्या करना है। 3 स्टेप्स में ये एप्लीकेशन फॉर्म पूरी तरह से फिलअप किया जाएगा। पहले रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है जिसमें ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर के थ्रू आपको आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा। फिर आप उसको लॉगिन करके अपने डॉक्यूमेंट्स, स्कैन कॉपीज़ ऑफ इमेजेस, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, सिग्नेचर, ये सब चीज़ें अपलोड करेंगे। ठीक है। और उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म में पर्सनल डिटेल्स भर के आप एग्ज़ाम की जो फ़ीस है उसको पे करेंगे। ठीक है कैंडिडेट्स। और उसकी एक कॉपी को सेव करके अपने कन्फर्मेशन पेज को अपने पास फ्यूचर के लिए रख लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये सारी चीज़ें हैं, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, आप ज़रूर इसको देखिएगा। जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो हम इसके अंदर डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों इसे छोड़िए, चलिए आगे बात करते हैं यूजीसी नेट दिसंबर 2023 से जो रिलेटेड इंपॉर्टेंट बातें हैं कि जो आपका एग्ज़ाम होगा वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है, मल्टीपल शिफ्ट्स में होने वाला है। ठीक है। शेड्यूल स्पेसिफाइड इन द इंफॉर्मेशन एट ए ग्लांस, सब्जेक्ट गिवन अपेंडिक्स 3 में आपके सब्जेक्ट्स गिवन हैं कि किस सब्जेक्ट में आप अप्लाई करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, अगर मैं बात करूं मोड ऑफ एग्जामिनेशन की तो पूरी तरह से कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, ये यानी कि ऑनलाइन एग्ज़ाम होने वाला है। पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन की मैं बात करूं तो 3 घंटे का एग्ज़ाम होगा। इसमें 2 एग्ज़ाम होंगे, पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 1 जो है वो आपका 100 मार्क्स का होगा जिसमें 50 क्वेश्चन होंगे। ठीक है। पेपर 1 इंटेंड्स टू असेसेस द टीचिंग रिसर्च एप्टीट्यूड ऑफ द कैंडिडेट। इसमें टीचिंग रिसर्च एप्टीट्यूड होगा, टीचिंग मैथडोलॉजी, रीजनिंग एबिलिटी, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ये सारी चीज़ें, जनरल अवेयरनेस, ये सारी चीज़ें दी गई होंगी। पेपर 2 में आपके 200 मार्क्स का पेपर होगा, 100 टोटल क्वेश्चंस होंगे और ये आपका सब्जेक्ट सिलेक्टेड होगा, जो सब्जेक्ट से कैंडिडेट अपना एग्ज़ाम फिल करेगा। उसके सब्जेक्ट, उसके डोमेन बेस्ड ये एग्ज़ाम होगा।
सभी क्वेश्चंस क्या है, कंपलसरी हैं करने, 3 घंटे का एग्ज़ाम है, सभी क्वेश्चंस को करना कंपलसरी है, अनिवार्य है। ठीक है कैंडिडेट्स, अगर सब्जेक्ट एंड सिलेबस ऑफ टेस्ट की मैं बात करूं तो जो लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट है और उनके जो कोड हैं, सब्जेक्ट कोड हैं जिनसे कैंडिडेट अप्लाई करेगा, वो अपेंडिक्स 3 के अंदर इस पे जा कर के क्लिक करके वो वहाँ पे अपने सारे सब्जेक्ट्स देख सकता है जिस सब्जेक्ट में वो अप्लाई करेगा। अगर मीडियम ऑफ क्वेश्चन पेपर की बात करूँ तो दोस्तों जो मीडियम ऑफ क्वेश्चन पेपर है सेल बी इन इंग्लिश एंड हिंदी ओनली एक्सेप्ट लैंग्वेज पेपर्स। ठीक है, हिंदी और इंग्लिश में दिया जाएगा। ऑप्शन ऑफ मीडियम ऑफ क्वेश्चन पेपर शुड बी केयरफुली चूजन बाय द कैंडिडेट। बहुत ध्यान से कैंडिडेट अपने मीडियम ऑफ क्वेश्चन पेपर को चूज़ करेंगे। बाय डिफ़ॉल्ट वो इंग्लिश में होगा। ठीक है, इन केस ऑफ एनी एम्बिग्यूटी ट्रांसलेशन कंस्ट्रक्शन ऑफ ए क्वेश्चन पेपर इन द एग्जाम इट्स इंग्लिश वर्जन शैल बी ट्रीटेड एज ए फाइनल। अगर किसी तरह की कोई भी त्रुटि किसी भी मोड में पाई जाती है तो फाइनली उसको इंग्लिश वर्जन जो है क्वेश्चन का वो कंसिडर किया जाएगा। दोस्तों अगर मैं मार्किंग स्कीम की बात करूं, मैंने बताया कि 2 पेपर होंगे, पेपर 1 पेपर 2। पेपर 1 में 50 क्वेश्चंस होंगे, पेपर 2 में 100 क्वेश्चंस होंगे। पेपर 1 जो है वो 100 मार्क्स का होगा, पेपर 2 जो है वो 200 मार्क्स का होगा, ओवरऑल 300 मार्क्स का होगा। टोटल 150 क्वेश्चन होंगे और इस हिसाब से देखा जाए तो हर एक क्वेश्चन जो है वो 2 मार्क्स का हो गया। ईच क्वेश्चन कैरीज 2 मार्क्स। फॉर ईच करेक्ट रेस्पॉन्स कैंडिडेट विल गेट द 2 मार्क्स और देयर इज़ नो नेगेटिव मार्किंग फॉर इनकरेक्ट रेस्पॉन्स। दोस्तों हर एक क्वेश्चन के लिए कैंडिडेट को सही रेस्पॉन्स करने पे 2 मार्क्स दिए जाएंगे और इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो ये है मार्किंग स्कीम। ठीक है कैंडिडेट्स, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर मैं बात करूं, बिल्कुल ये कैंडिडेट्स का बहुत बड़ा सवाल होता है कि कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं और कौन नहीं। दोस्तों रिजर्व्ड, अनरिजर्व्ड, जनरल ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स जिनके 55% मार्क्स हैं, किसमें, मास्टर डिग्री में या इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन फ्रॉम द यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन जो यूजीसी से मान्यता प्राप्त है, वो कैंडिडेट्स को, जनरल कैंडिडेट्स को, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट को, इनको 55% मार्क्स चाहिए मिनिमम। और जो SC/ST कैंडिडेट होते हैं उनको 50% मार्क्स चाहिए होते हैं। ठीक है, मास्टर्स कैंडिडेट ने कर रखा हो या उसके समकक्ष हो, ठीक है, या वो अपनी मास्टर डिग्री में हो, तो वो कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू द 3rd जेंडर कैटेगरी आर एलिजिबल टू ड्रॉ द सेम रिलैक्सेशन इन फी में, एज में। ठीक है, और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर UGC नेट JRF एंड असिस्टेंट प्रोफेसर आर अवेलेबल SC/ST PWD कैटेगरीज। ठीक है दोस्तों, चलिए अगर PhD डिग्री होल्डर की मैं बात करूं, मास्टर्स लेवल एग्जामिनेशन हैव बीन कंप्लीटेड बाय 19 सितंबर 1991 शैल बी एलिजिबल फॉर ए रिलैक्सेशन अप टू 5% इन एग्रीगेट मार्क्स, यानी कि 55 से 50% फॉर अपेयरिंग इन नेट। ठीक है, तो दोस्तों बाकी जो मेन है वो ये कि मास्टर्स कर रखी हो या मास्टर्स के इक्विवेलेंट वो किसी डिग्री में हो जो किसी यूनिवर्सिटी या किसी इंस्टीट्यूशन से हो और UGC अप्रूव्ड होनी चाहिए। ठीक है, जनरल कैंडिडेट, OBC कैंडिडेट, इन सब के लिए 55% मार्क्स उसके मास्टर्स में होने चाहिए और जो रिजर्व कैटेगरी है उनके 50% मार्क्स होने चाहिए। ये कुछ इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं जो कैंडिडेट बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। एलिजिबिलिटी फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर नेट सेट स्लेट shall remain the minimum eligibility condition for recruitment. ठीक है, candidates who have passed the UGC, CSIR, JRF examination prior to 1989 are also exempted from appearing in NET. वो उन्हें कोई ज़रूरत नहीं है कि नेट में वो अप्लाई करें जिनका UGC, CSIR या JRF एग्ज़ाम पहले से ही क्या है, एग्ज़ाम 1989 से पहले दे रखा है। ठीक है, चलिए एज लिमिट और रिलैक्सेशन की बात करूँ तो नॉट मोर देन 30 years एज ऑन फर्स्ट डे ऑफ द मंथ इन द एग्जामिनेशन इज़ कंक्लूडेड। जैसे दिसंबर में होने जा रहा है 1/12/2023 को, तो 30 साल से ऊपर नहीं होना चाहिए JRF के लिए। ठीक है, और SC/ST के लिए 5 साल का क्या है, रिलैक्सेशन है, यहाँ पे बता रखा है वो चीज़, कैंडिडेट एक बार पढ़ लेंगे। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए देयर इज़ नो अपर एज लिमिट। इसके लिए असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए किसी भी कैटेगरी के लिए किसी तरह की कोई अपर एज लिमिट नहीं है। इसमें हर कोई कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है, लेकिन JRF के लिए एक एज लिमिट है। रिजर्वेशन की बात करूँ तो SC/ST के लिए 15% है, SC के लिए 15% है, ST के लिए 7.5%। एज़ पर गवर्नमेंट नॉर्म्स जो भी है सेंट्रल गवर्नमेंट का, उसी के अकॉर्डिंग एज रिलैक्सेशन यहाँ पे दिया जा रहा है। रिजर्वेशन है 27% जो है वो OBC के लिए, नॉन क्रीमी लेयर के लिए है। ठीक है, सेंट्रल की लिस्ट के अकॉर्डिंग है। और ये 10% जो है वो जनरल इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, जनरल EWS कैंडिडेट के लिए, और 5% जो है वो फिजिकली डिजेबल कैंडिडेट्स के लिए हैं। और उनमें जो डिसेबिलिटी है वो 40% या उससे ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक है कैंडिडेट,
तो ये कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें थी, यहाँ पे पीडब्ल्यूडी के बारे में कुछ बताया गया है कैंडिडेट्स। ये वो सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन एंड एप्लीकेशन प्रोसेस बताया गया है कि किस तरीके से आपको रजिस्ट्रेशन करना है और अप्लाई करना है। दोस्तों ये वो ऑफिशियल लिंक है जिस पे जा कर के आप कर सकते हैं अप्लाई। डिस्क्रिप्शन में आपको ये लिंक गिवन है, वहाँ से भी आप डायरेक्टली क्लिक करके रजिस्ट्रेशन पेज पे जा सकते हैं और रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ठीक है कैंडिडेट्स, चलिए यूजीसी नेट की और एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, रजिस्ट्रेशन पेज का लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप वहां से डायरेक्टली जा करके कर सकते हैं। और दोस्तों पासपोर्ट साइज़ की स्कैन कॉपीज़ आपको क्या करना है, 80% आपका फेस होना चाहिए, विदाउट मास्क होना चाहिए। ठीक है, कोई किसी तरह की कोई कैप गूगल्स नहीं होना चाहिए। ठीक है, और जो बैकग्राउंड है वो वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए। स्पेक्टिकल्स आर अलाउड इफ़ बीइंग यूज्ड रेगुलरली, अगर रेगुलरली यूज़ करते हैं तो स्पेक्टिकल्स अलाउड हैं, कोई कलर्ड फैंसी स्पेक्टिकल्स नहीं लगाने हैं। ठीक है दोस्तों, साइज़ की भी बात इसमें 6 to 8 पासपोर्ट साइज़ कलर्ड फोटोग्राफ आपके पास होने चाहिए। 10 KB से 200 KB तक की फ़ोटोग्राफ का साइज़ होना चाहिए और सिग्नेचर वाली स्कैन कॉपी का जो साइज़ है वो 4 KB से 30 KB का होना चाहिए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें और जो भी इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं रिजर्वेशन के लिए वो सब आपके पास होने चाहिए। तो दोस्तों ये है इम्पोर्टेंट चीज़ें। ठीक है, ये यहाँ पे दिया गया है, सेंटर कोड दिए गए हैं, यहाँ पे एक बार कैंडिडेट देख लेंगे। दोस्तों जब आप फिल करेंगे एप्लीकेशन फॉर्म को तो ये सारी चीज़ें आपके सामने आ जाएंगी। ठीक है, ये वो पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्सेज़ हैं, इनके कोड दिए गए हैं। तो यहाँ से आप जो भी आपका है CA CS IC WA ये सारी चीज़ें पोस्ट कोड यहाँ पे दिए गए हैं, ये सिटी कोड हैं। तो ये चीज़ें हैं यहाँ पे। ठीक है कैंडिडेट्स, तो ये है बुलेटिन या ब्रोचर या प्रोस्पेक्टस यूजीसी नेट दिसंबर 2023 का। तो दोस्तों उम्मीद है कि जितनी भी डिटेल चीज़ें आपको इस वीडियो के अंदर बताई गई हैं आपको पूरी तरह से क्लियर होंगी, आपको सारी चीज़ें समझ आई होंगी। फिर भी अगर आपका कोई डाउट रहता है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर पूछें। हमें बहुत अच्छा लगा था कि पिछली बार के यूजीसी नेट के शॉर्ट्स वीडियो पे आपने बहुत अच्छे से हमें उस वीडियो को देखा था और खूब पसंद किया था। दोस्तों उम्मीद है कि आपको ये वीडियो भी पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा है तो हमें कमेंट ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और किसी भी तरह का डाउट हो तो हमें कमेंट ज़रूर करें, आपको आपके क्वेश्चन का आंसर ज़रूर दिए जाएंगे। दोस्तों जो कैंडिडेट्स हमारे चैनल पे नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन जो हैं वो सबसे पहले मिलें। तो बने रहें हमारे चैनल के साथ, बने रहें एनटीए के साथ और जल्दी से जल्दी लास्ट डेट का इंतज़ार ना करें, जल्दी से जल्दी अपने एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करें, रजिस्ट्रेशन करें, फ़ीस पे करें एंड अच्छे से तैयारी करें। ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।